नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। बिहार चुनाव में बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे। कोई 10 लाख नौकरी देने का दावा कर रहा था तो कोई 19 लाख नौकरियां देने का दावा कर रहा था। किसी ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन की भी बात कर दी थी। मगर ज़मीनी हकीकत अगर आप बिहार की जानेंगे, आप बिहार में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, क्या हालात हैं वहाँ की जनता के, तो आपको पता लगेगा कि जो ज़रूरी चीज़ है, जो ज़रूरी रकम है आप कह लीजिए, या अर्जेंट नीड जो होती है जनता की, उस वाले पैसे भी जनता को अभी तक नहीं मिल पाए हैं। और इसी की आज मैं आपको एक खबर बताने वाला हूं जो बड़ी चौंका देने वाली खबर है। आपको याद होगा बिहार में हाल ही में बाढ़ आई थी, चुनाव से पहले बड़ी बाढ़ थी। कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ गए थे, बहुत मुसीबत झेली थी बिहार की जनता ने। उस बाढ़ की जब राहत राशि लेने बिहार की जनता पहुंचती है तो अफसर उनसे रिश्वत मांगने लगता है, जिसके बाद औरतों को गुस्सा आ जाता है। औरतें उस अफसर को चप्पलों से मारने लगती हैं, चप्पलों से पीटा जाता है अफसर को औरतों द्वारा और उसे वहां से भगा दिया जाता है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा मगर उसके साथ साथ आपको पूरी जानकारी भी दूंगा कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। आप देखिए, जनसत्ता में एक खबर छवि है, बाढ़ राहत राशि को 3 माह से काट रहे थे चक्कर, अब सीईओ ने रिश्वत को फैलाए हाथ, औरतों ने चप्पलों से पीट पीट कर दिखाया आक्रोश। पूरी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। बिहार में हर साल की तरह बाढ़ तांडव चल रहा था और इसके बाद लोग राहत राशि लेने के लिए अगली बाढ़ तक सरकारी कार्यकालों के चक्कर काट रहे थे, जो कि हर बार बिहार में होता है। ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, वहाँ राहत राशि के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी तरह ही त्रासदी झेलने वाली कुछ महिलाओं का गुस्सा फूट गया तो पद अधिकारी की चप्पल और थप्पड़ से पिटाई कर डाली। चप्पल और थप्पड़ से अधिकारी की पिटाई कर डाली। मामला है छपरा जिले के अमनौर ब्लॉक का। लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से बाढ़ राहत राशि के लिए अंचल अधिकारी के कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। उनका आरोप है कि बिना घूस लिए यहाँ राहत राशि भी नहीं दी जाती है। बिना घूस लिए वहाँ पर कोई काम नहीं किया जाता है। और फिर आप बिहार में चुनाव में रैलीज उठा लीजिए, कैंपेन्स उठा लीजिए, बड़े बड़े भाषण उठा लीजिए, आपको सब जगह ये मुद्दा दिखेगा, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, हमने जंगल राज खत्म कर दिया, हमने रिश्वत लेन देन, नौकरियां, रोजगार, सब बातें करते हैं। मगर वही बात है, ज़मीनी हकीकत पर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, कहानी कुछ और ही हो जाएगी वहाँ जाकर। इसके बाद स्थानीय लोगों के मुताबिक कोरिया पंचायत के लोग राहत अनुदान राशि के लिए अमनौर ब्लॉक के सामने धरना दे रहे थे। तभी इसी रास्ते से निकले सीईओ साहब। जो सीईओ साहब थे वो इसी रास्ते से निकल गए गलती से, जो कि उनका आप कह सकते हैं बुरा दिन होगा। महिलाओं ने उन्हें घेर लिया, उनकी गाड़ी को घेर लिया और वहां उनकी पिटाई शुरू कर दी। चप्पलों से, घूसों से, किसी ने चप्पल तो किसी ने थप्पड़ चलाने शुरू कर दिए। सूचना मिलने पर अमनौर के थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और बीच बचाव की कोशिश करने लगे। इसमें उन्हें भी चोट आ गई। मामला सुलझाने में जो थाना अध्यक्ष साहब थे उनको भी चोट आ गई, साथ में सीईओ साहब को तो चप्पल और थप्पड़ से मारा है वहाँ की महिलाओं ने। उनका गुस्सा देखिए आप, बिहार की जनता का गुस्सा देखिए, वो कितना आक्रोश है उनके अंदर कि जब वो अपने हक के पैसे लेने सरकार के पास पहुंचती है तो सरकार उनसे उल्टे पैसे मांगने लगती है कि आप हमें रिश्वत दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे कब आपको राहत राशि देनी है, फिर भी सोचेंगे। उसके बाद आपने देख ही लिया किस तरह महिलाओं का गुस्सा फूटा और उस अधिकारी की चप्पलों से पिटाई की गई। उसके बाद थाने अध्यक्ष साहब को भी काफ़ी चोट आई हैं, जो कि बीच बचाव करने पहुंचे थे। लोगों में इतना गुस्सा था कि जो सीईओ साहब थे उन्हें घसीटते हुए लोग कार्यालय तक ले गए थे। जो सीईओ साहब थे, आप सोचिए, पहले तो उनकी गाड़ी को घेर लिया गया, फिर उनकी चप्पलों से, थप्पड़ों से पिटाई की गई महिलाओं द्वारा, और फिर एक सीईओ साहब अधिकारी को घसीटते हुए कार्यालय तक ले गई वहाँ की औरतें और वहाँ की जो जनता थी। आप गुस्से का लेवल देखिए, आप इंतहा का लेवल देखिए कि आखिर जनता का जो गुस्सा है वो कैसे बाहर आ रहा है कि अधिकारी भी इतनी बुरी तरह पिट रहे हैं और घसीटते हुए उन्हें कार्यालय तक ले जाया जा रहा है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ था, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि बाढ़ में उनके घर तबाह हो गए थे, राशन पानी भी नहीं बचा था। ऐसे में वे राहत राशि के लिए अंचल अधिकारी के कार्यालय में कई महीने से दौड़ लगा रहे थे। कई महीने से ये काम चल रहा था राहत राशि का, जनता वहाँ पर जा रही थी। और ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, आप ये कई राज्यों में हमारे देश की कहानी उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि जनता परेशान होकर सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनके चक्कर लगाती रहती है। कभी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के चक्कर हों, कभी अपने हक के पैसे लेने के चक्कर में हों, वो हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। मगर सरकारी कार्यालय की तरफ से
कोई मदद नहीं मिलती है। कभी उनसे उल्टी रिश्वत मांग ली जाती है तो कभी उन्हें हमेशा मना कर दिया जाता है। काम एक बार में नहीं होता है और ये हमारे देश की तरक्की में एक बहुत बड़ी बाधा है, हमारे डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी हर्डल है। इसे सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। और कई साल हो गए, कई सरकारें पलट गई, मगर किसी भी सरकार ने इस प्रॉब्लम का अभी तक कोई मजबूत हल नहीं निकाला है। इसके बाद क्या होता है, उनका आरोप ये था वहाँ के लोगों का कि यहाँ के क्लर्क्स राहत राशि देने के लिए 30% राशि की घूस मांगते हैं। 30% राशि की घूस मांगी जाती है वहाँ के जो क्लर्क्स होते हैं। मान लीजिए आपकी अगर 1 लाख रुपए की राहत राशि आपके ऊपर बन रही है जो सरकार को आपको देनी है, तो उसमें से 30,000 रुपये तो वो रिश्वत मांग रहा है वहाँ के जो अधिकारी हैं आप लोगों से। आपके हाथ में सिर्फ 70,000 रुपये आते हैं, उसमें भी हो सकता है किसी और पद का अधिकारी आपसे कुछ और भी मांग सकता है। तो राहत राशि के नाम पर सिर्फ एक तो कटा हुआ पैसा मिलता है बिल्कुल नाम के बराबर, और ये भी हो सकता है कि किसी को तो वो भी नहीं मिलता हो, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है हमारे यहाँ, करप्शन इतना ज़्यादा फैला हुआ है। इसके बाद लोगों के लिए कुल 6,000 रुपये आता है और इसमें से 2,000 बाबू लोग मांगने लगते हैं। लोगों के लिए जो राहत राशि के नाम पर पैसा आता है सरकार की तरफ से, वो सिर्फ 6,000 रुपये आता है। 1 लाख रुपए मैंने ज़्यादा उदाहरण दे दिया आपको, सिर्फ 6,000 रुपये लोगों के नाम पर राहत राशि के आता है। उसमें भी 2,000 रुपये बाबू लोग रख लेते हैं, सिर्फ 4,000 रुपये जनता के हाथ पर आते हैं। आप सोचिए 4,000 में क्या हो जाएगा। जिस परिवार का घर उजड़ गया, जिस परिवार का राशन पानी सब कुछ चला गया, उसके परिवार के ऊपर छत नहीं है, 4,000 रुपये में वो आदमी क्या कर लेगा? वो अपनी छत खड़ी करेगा, वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालेगा। 4,000 रुपये में आखिर आता क्या है आज के ज़माने में? इसके बाद बिहार में बाढ़ के बाद भ्रष्टाचार का खेल बहुत आम हो गया है। ये जनसत्ता में पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। छपरा ज़िले में ही बाढ़ से लगभग 4 लाख लोग प्रभावित हुए थे। यहाँ 26,000 किचन चलाए गए थे, जो कि ज़्यादातर कागज़ों पर ही चले थे। सिर्फ कागज़ों पर ही चलाए गए थे किचन। एक्चुअल जो मैं बार बार वो कह रहा हूँ, जो एक्चुअल रियलिटी थी, जो ज़मीनी हकीकत थी, कहानी कुछ और ही थी। अगर आप वहाँ जाकर अपनी आंखों से देखेंगे। अब मैं चाहता हूँ आप और बातें मैं करूँ, उससे पहले आप वो वीडियो देखिए कि आखिर सीईओ साहब को किस तरीके से चप्पलों से, थप्पड़ों से वहाँ की महिलाओं ने पीटा और उन्हें घसीटकर कार्यालय तक ले गई। गुस्से का आप लेवल देखिएगा इस वीडियो में। जिला अधिकारी को चप्पल से पीटा। यहाँ पर प्रखंड की कोरिया पंचायत में सैकड़ों महिला पुरुष बाढ़ राहत को लेकर सोमवार को अमनौर प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान अमनौर सीओ रास्ते से होकर गुजर रहे थे। अमनौर थाने के पास सीओ को महिलाओं ने घेर लिया और उसके बाद चप्पल और थप्पड़ बरसाने लगी। कुछ ने डंडे भी चलाए। अमनौर थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर सीओ को बचाया और उन्हें अंचल कार्यालय लेकर आए। लोगों में इतना गुस्सा था कि सीओ को देखते ही वहां पर अंचल कार्यालय तक वो पहुंच गए। वहां पर घंटों हंगामा चला। लोगों का कहना था कि बाढ़ के दौरान अनेक घर और सामान बर्बाद हो गए। बाढ़ राहत के लिए उन लोगों से आवेदन भी जमा कर लिया गया, लेकिन पैसे नहीं दिए गए। पैसे भुगतान के लिए प्रखंड मुख्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। लोगों का ये भी आरोप है कि 6,000 रुपए देने के लिए 2,000 रुपए प्रखंड के दलालों से वसूला जा रहा है। जो लोग नहीं दे रहे उनको बाढ़ राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा। इससे नाराज होकर लोगों ने सीओ पर हाथ उठाया। तो वीडियो में आपने साफ देखा कि कार्यालय के बाहर बहुत भारी संख्या में जनता धरने पर बैठी है। वो अपने राहत राशि लेने के लिए वहाँ आए हैं और वहाँ पर सीईओ साहब की गाड़ी आ जाती है और फिर पूरा ड्रामा शुरू हो जाता है। जनता के गुस्से का आप लेवल देखिए कि किस तरीके से वो गाड़ी पर टूट पड़ते हैं। वो सीईओ साहब की पिटाई करने लगते हैं। गाड़ी जाती है, वो पीछे पीछे भागते रहती है। पूरी जनता, जितने भी लोग वहाँ बैठे थे, वो जाकर गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, विशेषकर महिलाओं का गुस्से का लेवल आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो होता है कि एक तरफ कोरोना था तो एक तरफ बिहार में बाढ़ थी, तो दोनों की वजह से ज़्यादा प्रभाव पड़ा बिहार की जनता पर। बिहार का करीब 68,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हर साल बाढ़ को झेलता है। लगभग 68,000 वर्ग किलोमीटर जो है वहाँ पर बाढ़ का असर दिखता है बिहार में। बाढ़ के बाद यहाँ जल जनित बीमारियाँ फैलती हैं, जिनमें भी सैकड़ों की जान चली जाती हैं, जो कि
पानी की वजह से, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से आप कह लीजिए, जो बीमारियां फैलती हैं वहाँ पर, जो बहुत जल्दी वहाँ पर जो प्रभावित लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं। पहले तो वो बाढ़ झेलें, ठीक है, उसके बाद बीमारियां हो जाएं तो सर अस्पतालों के चक्कर लगाएं, अस्पतालों में उन्हें सही से सुविधा ना मिले तो क्या होता है कि एंड में उनकी मौत हो जाती है। यही हाल हुआ इस बार बिहार की बाढ़ में, और इस बार नहीं, ये हर साल होता है बिहार में जब भी बाढ़ आती है। इसके बाद चुनाव में इस बार बाढ़ को और जस भराव के मुद्दे को लेकर हर राजनीतिक पार्टी ने खूब बड़ी बड़ी बातें की थी, बिहार की बाढ़ के लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं करने की। मगर अगर आप पूरा एक आंकड़ा उठाकर देखें बिहार का, तो लगभग पिछले 67 साल से भी बिहार की हालत जो है वो जैसी पहले थी वैसी ही आज है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन ने, तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया था, रोजगार पैदा करने का ऐलान किया था। उनको देखने के बाद एनडीए सरकार ने 19 लाख नौकरियां देने का जो वादा किया था, अब वो ज़रूरी है कि एनडीए की सरकार बिहार में बन गई है, उन्हें 19 लाख रोजगार तो पैदा करने पड़ेंगे, बिहार को एक आईटी सेक्टर बनाना पड़ेगा। मगर उससे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो है जो बिहार से प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करना। 19 लाख रोज़गार आप पैदा कर लें, आपके पास 5 साल का कार्यकाल है अभी, वो आप करते रहिएगा। पता नहीं 5 साल के बाद 19 लाख नौकरियां आ पाएंगी या नहीं बिहार में, हमें आगे देखना पड़ेगा। मगर अभी जो वक्त की ज़रूरी चीज़ है वो है जो बिहार बाढ़ में लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के पास खाने पीने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो उनकी मदद पहले की जाए। मात्र 6,000 रुपये उनको बाढ़ राहत राशि दी जा रही है, तो यकीन मानिए 6,000 रुपये में उनके परिवार के ऊपर छत भी नहीं खड़ी की जा सकती। सिर्फ 6,000 रुपये में पेट भी नहीं भरा जा सकता। एक लिमिटेड टाइम तक तो आप खा सकते हैं, मगर उसके बाद फिर भूखे मर जाएंगे वो परिवार जिनके ऊपर बाढ़ का असर पड़ा है। तो ज़रूरी है एनडीए सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री मोदी हों, वो सब चीज़ें बाद में करें। पहले जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके ऊपर नज़र डाली जाए, उनके सर के ऊपर छत बनवाई जाए, उनके लिए राशन पानी का इंतज़ाम किया जाए। उसके बाद देखा जाए कि 19 लाख नौकरियां कहां कहां देनी है बिहार में। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।